सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 ईयर पीजी कोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल अपनी 4th ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, वो सारे स्टूडेंट्स 1 ईयर पीजी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो पीजी कोर्स में, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 1 ईयर पीजी कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 4th ईयर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। यानी कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उनके लिए 1 ईयर पीजी कोर्स नहीं होगा, उन्हें 2 साल की पीजी करनी होगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने इस साल अपना सीयूटी का एग्ज़ाम दिया होगा पीजी के लिए, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे होंगे। लेकिन ये जो 1 ईयर पीजी कोर्स है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अपने 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं ड्यू के अंदर। तो ये मेरे पास पीडीएफ है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसमें हम 1 ईयर पीजी कोर्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली बात, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो 1 ईयर का कोर्स रहने वाला है, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन आपका रहने वाला है। और मेरिट के बेसिस पर आपका एडमिशन जो है वो 1 ईयर पीजी कोर्स के लिए हो सकता है। तो आगे बात कर लेते हैं फटाफट से जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। अदरवाइज़ आप इस पीडीएफ को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अपना 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट किया है एनईपी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, pgportal.uod.ac.in। ये ऑफिशियल पोर्टल रहने वाला है और ये सिंगल पोर्टल है जहाँ पर आप अपना रजिस्टर करोगे अपने आप को, और उसके थ्रू आप एडमिशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी आप ये देख सकते हो कि जितनी भी एडमिशन से रिलेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे मेंशन है, admission.uod.ac.in। इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे और खुद एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगा। पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 1 ईयर पीजी कोर्स के बारे में उसको समझ लेते हैं। पहली तो बात देखो यही है कि जो 1 ईयर पीजी कोर्स है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 4 ईयर की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। अभी मैं आपको जितने भी कोर्सेज हैं वो दिखा दूंगी कि किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको बहुत सारे अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसमें मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है एडमिशन का, वो एक सिंगल पोर्टल के थ्रू होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, pgportal.uod.ac.in। इसके थ्रू आप सब जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसी पीडीएफ के अंदर हर कोर्स के अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी मेंशन किया गया। आप उसको पढ़ोगे, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तभी आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर कर देते हो और रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है एक मिनिमम, तो उसको भी आपको पे करना ही होता है। उसके बाद ही आप किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। और अगर आपने देखा ही नहीं है, चेक ही नहीं किया, आपने रैंडमली किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हो, रजिस्टर कर देते हो, तो एट द एंड पैसे रिफंड नहीं होंगे, जो फ़ी होगी वो रिफंड नहीं होगी। कुछ अमाउंट है लाइक 250 समथिंग, जिसमें आपको रजिस्टर करते टाइम उसको पे करना पड़ेगा ही, और वो आपको रिफंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है और उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक ही नहीं किया और रजिस्टर कर दिया, अल्टीमेटली उसको नहीं मिलेगा एडमिशन। तो ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फ़ी रिफंड हो जाए। दूसरा केस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर करते हो और आपका नहीं हो पाता किसी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आते हो, काउंसलिंग प्रोसेस में आपका नाम नहीं आता है, तो भी ऐसी सिचुएशन में आपको किसी भी तरीके का रिफंड नहीं मिलने वाला है। वो एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। इसके अलावा जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 ईयर की अपनी कंप्लीट करी है, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट्स हों या चाहे वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हों, वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए अपने आप को 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए।
बाकी यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फ़ी दे सकते हो, जो कि वन टाइम एप्लीकेशन फ़ी है। ये आप अप्लाई करते टाइम ये आपको पे करनी पड़ेगी। जो भी अनरिजर्व ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स होने वाले हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीज़ है। और जो भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फ़ी रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ी, वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। इसके अलावा जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी तरीके से किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जो भी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपका, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम पे आपसे वो मांगा जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर यही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि देखो, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगा जाता है अप्लाई करते टाइम या काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो ना, तो जस्ट मेक श्योर कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से बनाए गए हों, और कोई भी आप उसमें झूठ ना बोलो, कोई भी फर्जी तरीके से, गलत तरीके से आप गलत डॉक्यूमेंट्स ना बनवा लो। अदरवाइज आपका एडमिशन तो होगा नहीं ऑब्वियसली, और आपको आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एडमिशन प्रोसेस में फेस करनी ही पड़ेंगी, लेकिन आपके लिए भी अल्टीमेटली गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं इन शॉर्ट आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाने की कोशिश करूं, तो देखो, जब रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होगा, आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, और ये मुझे प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, इसी पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नंबर जो है वो, नंबर नहीं, अपना जो ईमेल है वो डालना पड़ेगा, और अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो डालनी पड़ेगी आपको, और उसके थ्रू जो है वो आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, अपनी ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उनको फिल करोगे, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे जाएंगे उनको अपलोड करोगे, फ़ी पेमेंट करोगे, और इस तरीके से आप अपने आप को, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, ये जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर आप जो है वो पार्टिसिपेट करने के लायक हो, यानी कि आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट आगे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको फर्स्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, फर्स्ट कट ऑफ आती है, उसमें आपको किसी भी तरीके से एडमिशन मिलता है। आपने जो भी अपनी प्रेफरेंसेस बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको प्रेफरेंस डिसाइड करनी होगी ना, कि आप रैंक दोगे, रैंक वाइज लगाओगे कॉलेजेस को कि आपको किस में जाना है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है, और फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि आपकी सबसे हाईएस्ट जो प्रायोरिटी थी, आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी, वो पर्टिकुलर कॉलेज था, तो मिल गई है वो आपको, फर्स्ट राउंड में ही मिल गई है। तो आगे आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे उस सीट को। विद इन फ्यू आवर्स डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरीफाई होते हैं, कुछ क्वेरी जनरेट होती है, एक सेक्शन होता है क्वेरी वाला, उसको आपको बार बार चेक करना होता है। अगर कुछ क्वेरी आती है, एक फिक्स टाइम होता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे जा रहे हैं क्वेरी बेसिस पे, तो आपको रीअपलोड करना पड़ता है उनको, या सही से अपलोड करना पड़ता है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह आपने एप्लीकेशन टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में करी है तो, और बाकी सही है तो कुछ ही घंटों बाद जो है वो आपको शो हो जाता है फी पेमेंट का लिंक। आपके जो अलग अलग कॉलेजेस की फ़ी है वो अलग अलग होगी, तो एडमिशन फ़ी आपको देन पे करनी पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे फिफ्थ कॉलेज मिलता है, और मैं चाहती थी कि मुझे मेरे फर्स्ट कॉलेज मिले, या मेरी हायर प्रायोरिटी मिले। फिफ्थ कॉलेज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये चांसेस हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि फर्दर राउंड्स में आपको मिल सकता है कोई अपर, आपकी जो भी प्रेफरेंस का कॉलेज, तब भी आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नो, इट डजेंट मैटर कि आपको वो पसंद है कॉलेज या नहीं पसंद है, आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, यानी कि आप क्या दिखा रहे हो कि नॉन एक्टिवनेस शो कर रहे हो, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि आप इच्छुक ही नहीं हो आगे एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो वो जो सीट है वो नेक्स्ट राउंड में आगे किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दी जाती है, फिर आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कॉलेज ना भी पसंद हो ना, तो सीट को एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद फी पेमेंट का लिंक आएगा, तो उस पर्टिकुलर फिफ्थ प्रेफरेंस वाले कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी उसकी फी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। फिर अगर सेकेंड राउंड होता है और आपको अपनी फिफ्थ प्रेफरेंस से ऊपर का कोई कॉलेज मिलता है, यानी थर्ड या सेकेंड कोई प्रेफरेंस का फॉर एग्जांपल कॉलेज मिल गया, तो आप उसको भी एक्सेप्ट करोगे। तो इस तरीके से आपको करना होता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी।
बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप 1 ईयर पीजी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये सारे लैंग्वेज कोर्सेज हैं सबसे पहले तो, इतने सारे। उसके बाद ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के कोर्सेज हैं जिसमें आप एमए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इन सब में मास्टर्स कर सकते हो। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस के इतने सारे कोर्सेज हैं। देन ये सारे कोर्सेज हैं, ये सारे वो कोर्सेज हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो इन कोर्सेज के अंदर। इसके बाद आपको हर कोर्स के अकॉर्डिंग क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो भी मेंशन की गई है, आप चेक कर सकते हो। और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट्स चेक कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एमए अरेबिक है, तो आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें अनरिजर्व के लिए 10 सीट्स हैं, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। तो इस तरीके से आप सीट चेक कर सकते हो और मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम वाइज यहाँ पे गिवन है। इस तरीके से बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी एलिजिबिलिटी दी गई है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस दिया गया है कि 3 सेक्शंस पूरे रहने वाले, 3 फेजेस होने वाले, जिसमें पहले में आप रजिस्टर करोगे, सेकंड में प्रोग्राम सिलेक्शन करोगे और थर्ड के अंदर एलोकेशन और एडमिशन जो है वो होगा, जिसमें आपको सीट्स एलोकेट होंगे और आपको एक्सेप्ट करके एडमिशन फी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, अपना नाम, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, अपनी एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। प्रीव्यू सेक्शन पे आप जाओगे जिसमें सारी चीज़ें जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उनको रीचेक करोगे। उसके बाद फेज़ 3 के अंदर प्रोग्राम 2 में प्रोग्राम सिलेक्शन होगा और फेज़ 3 में एलोकेशन जो है वो हो जाएगा। एलोकेशन का जो भी रूल है मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत लेंथी फॉर्मेट में दी है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी फ़ी होगी वो पे करनी पड़ेगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आप 1 ईयर पीजी कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। प्लस जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पर अभी सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, वो भी काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट है और जल्द ही उनकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं बट वो सीयूटी पीजी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बट ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो, वो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर रेगुलरली मिलती रहे।